नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका रेड बुक एस्ट्रोलॉजी की क्लास 4 में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुंडली के 12 ग्रहों से क्या देख सकते हैं और ग्रहों के आपसी संबंध व उनकी ऊंच नीच स्थिति को समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाल किताब की ग्रामर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना ग्रामर के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना इम्पॉसिबल है। रेड बुक ग्रामर का 50% पार्ट जो है वो हम लोग बेसिक क्लास में करेंगे और बाकी का जो 50% है वो करेंगे एडवांस क्लास में, क्योंकि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अगर 100% हमने अभी कर लिया तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लाइंड प्लैनेट या अंधे ग्रह। अब आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत है जो काल पुरुष पर आधारित है, और इस कुंडली के अंदर 10वां जो घर है जिसका मालिक शनि होता है। दोस्तों, कुंडली के जो 12 घर हैं और उनके कौन कौन से ग्रह मालिक होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर बताया जा चुका है। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो पिछली वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे 10वें घर के बारे में। 10वां घर जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उसका मालिक शनि होता है। 10वां घर जो होता है वो हमारे काम और व्यापार का कारक है। अब अगर 10वें घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हैं तो वो कुंडली अंधी कुंडली कहलाती है। कारण कि 10वें घर के अंदर जब 2 या 2 से अधिक ऐसे ग्रह बैठ जाएंगे जो आपस में शत्रु हैं तो वो आपसी शत्रुता के कारण एक दूसरे से झगड़ा करके अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं या वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो शनि का प्रभाव जो 10वें घर पे रहता है और शनि हमारी नज़र का भी कारक है, तो वो उन ग्रहों को अपने प्रभाव से अंधा कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर इस तरह की स्थिति आपको दिखाई देगी तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के काम, नौकरी हो या उसका व्यवसाय हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ये बार बार चेंजेस आएंगे ही आएंगे। इसी के साथ इसकी एक कंडीशन और अप्लाई होती है जो कुंडली का चौथा घर है। चौथे घर के अंदर भी अगर सेम कंडीशन हो, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे ग्रह जो आपस में शत्रु हैं वो बैठे हों, तब भी वो कुंडली अंधी कुंडली ही कहलाएगी या अंधे ग्रह ही कहलाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि चौथे घर की जो दृष्टि है वो सीधी आपका 100% दृष्टि जो है वो आपका जाती है 10वें घर पे। तो यानी कि जो इफ़ेक्ट 10वें घर के अंदर बैठे हुए ग्रहों का होगा वही इफ़ेक्ट चौथे घर के अंदर भी अगर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है ग्रहों की तो वही इफ़ेक्ट आपका 10वें घर में जाएगा। तो सेम कंडीशन चाहे 10वें घर में हो या चौथे घर में, दोनों ही कंडीशन के अंदर कुंडली अंधी कहलाएगी। अब जब कुंडली अंधी हो जाएगी तो आपकी कुंडली के अंदर कितने ही ग्रह, चाहे शनि हो या इसके अलावा और ग्रह उच्च के बैठे हुए हों, उनका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलने वाला है या कोई शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि जब आप अपने आसपास या परिवार में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह का योग देखेंगे या स्थिति देखेंगे तो आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि उनके व्यापार या नौकरी के अंदर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आ रही होगी। और उसके लिए करना क्या है, उसकी रेमेडी की बात कर लेते हैं। इसकी सबसे अच्छी जो बेस्ट रेमेडी है वो यही है कि आप 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं। इससे आपके 10वें घर पे जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका बुरा जो प्रभाव है वो ख़त्म होगा और आपकी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं उसके अंदर निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जो ग्रह 10वें घर में बैठे हुए हैं उन ग्रहों की रेमेडी अलग से भी करनी होगी। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर, जब हम रेमेडी पार्ट पे कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे कि रेमेडी को किस तरह से करना है और कब करना है। अब ग्रामर के रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। रतांध ग्रह। रतांध ग्रह को नवराता के ग्रह बोलते हैं या आधे अंधे ग्रह भी कहे जाते हैं, या सिंपल भाषा में आप इसे आधी अंधी कुंडली भी बोल सकते हैं। अब इसमें आपने सिर्फ 2 ग्रहों को देखना है, सूर्य और शनि। जब सूर्य चौथे घर में हो और शनि 7वें घर में। अब 7वें घर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि शनि जो है उच्च का होता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और यहाँ से उसकी 10वीं दृष्टि है वो जाती है चौथे घर में जहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य के फल को वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। अब सूर्य जो ख़राब हो चुका है वो करेगा क्या कि एक तो वो चौथा घर के फल को ख़राब करेगा जहाँ वो बैठा हुआ है,
और उसकी जो दृष्टि है 10वें घर पे जा रही है, क्योंकि चौथे घर से 7वीं दृष्टि से सूर्य जो है वो 10वें घर को देखेगा, तो 10वें घर के फल को भी वो ख़राब करेगा, जो हमारे काम का या व्यवसाय का कारक है। अब अगर रेमेडी की बात की जाए तो यहाँ पर रेमेडी किसकी करनी है, सूर्य की करनी है या शनि की करनी है। तो देखा जाए तो कुंडली के अंदर इस रूल के अंदर जो बैड इम्पैक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, शनि की वजह से। तो यहाँ पे हमें शनि रेमेडी जो है वो शनि की ही करनी होगी। अब शनि की यहाँ पे कई रेमेडी हो सकती है, कौन कौन सी समझते हैं। नंबर 1 ये देखना है कि शनि 7वें घर में है। अगर पहले घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है, यानी कि पहला खाना जो है लगन जो है वो खाली है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रेमेडी होगी वो ये होगी कि किसी बर्तन के अंदर शहद भरकर किसी बाहर वीराने में दबा देना। और अगर लगन के अंदर कोई ग्रह है तो उस कंडीशन के अंदर आपको काले रंग की बांसुरी लेनी है और उसके अंदर खांड या देसी शक्कर भरकर कहीं वीरान जगह में दबा देना इसका उपाय होगा। पर ये कंडीशन तब देखनी है जब शनि का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा आ रहा हो, केवल इसी कंडीशन में जो बताई है। अदरवाइज़ 7वें घर का शनि बहुत अच्छे फल देता है, तो और किसी कंडीशन में 7वें घर के शनि के लिए ये उपाय बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, धर्मी टेवा या धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली या धर्मी टेवा से क्या मतलब है कि शनि और बृहस्पति जब ये कुंडली के खाना नंबर 6, 9, 11, 12 इन 4 घरों में से किसी भी एक घर के अंदर इकट्ठे बैठ जाएं तो वह कुंडली धर्मी कुंडली कहलाती है। क्योंकि शनि जो है एक पाप ग्रह है और जब वो सभी घरों के गुरु बृहस्पति देव के साथ बैठ जाते हैं तो अपना पाप प्रभाव कम कर देते हैं और शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके कुंडली के अंदर कितने भी दोष क्यों ना हों, जब आपकी कुंडली धर्मी कुंडली बन जाती है तो उस समय आपके सारे दोषों का जो प्रभाव है वो या तो ख़त्म हो जाता है या काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और एक चीज़ और देखने में आती है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में इस तरह की स्थिति होती है कि शनि और गुरु इन 4 घरों में से किसी भी घर में एक साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को किसी बड़ी मुसीबत का सामना ज़िंदगी में कभी नहीं करना पड़ता। और कभी भी उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो एक ईश्वरीय शक्ति जो होती है वो उसकी अपने आप सहायता करती है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, धर्मी ग्रह। अभी हमने बात करी थी धर्मी टेवा के बारे में। अब धर्मी ग्रह से क्या मतलब है, चौथा घर जो कि चंद्रमा का घर है और चंद्रमा सब घरों की माता है। चौथे घर के अंदर जब कोई भी पाप ग्रह, स्पेशली राहु और केतु की बात कर रहे हैं, राहु और केतु कुंडली के सर्वाधिक पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। जब इनमें से कोई भी चौथे घर में बैठ जाता है तो वो पाप न करने की सौगंध खा लेता है, यानी कि वो अपना बुरा इफेक्ट नहीं देता है। इसके अलावा कुंडली के 12 ही घरों के अंदर चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति अगर आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे राहु या केतु जो भी चंद्रमा के साथ बैठे हैं वो कुंडली के अंदर अपना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। और तीसरा, कुंडली का खाना नंबर 11 के अंदर जब शनि बैठ जाए तब भी वह धर्मी ही कहलाता है, यानी कि इस समय वह बृहस्पति जो इस घर का कारक है उस घर में बैठकर उसके स्वभाव में काफ़ी चेंज आ जाता है और वो अपना बुरा प्रभाव नहीं देता है, यानी कि शुभ फल ही प्रदान करता है। अब इसके अलावा शनि अगर बृहस्पति के साथ कुंडली के अंदर कहीं भी बैठ जाए तब भी वह धर्मी ही कहलाएगा और बुरा प्रभाव नहीं देगा। पर यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राहु और केतु जो एक पाप ग्रह हैं, अगर वो किसी भी तरह से दृष्टि से या युति से शनि के साथ संबंध बना लेते हैं उस कंडीशन में शनि पापी ही कहलाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, साथी ग्रह। साथी ग्रह से मतलब है जब कोई 2 ग्रह अपनी उच्च की राशि, नीच की राशि या पक्के घरों में अदल बदल के बैठ जाएं तो वो साथी ग्रह कहलाते हैं। जैसे 5वां घर जो सूर्य का है वहाँ पे शनि बैठ जाए और 10वां घर जो शनि का है वहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो यहाँ पे ये एक दूसरे के घरों के अंदर बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे ये अपनी आपसी शत्रुता समाप्त करके एक दूसरे को कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा जैसे पक्का घर,
अब पक्का घरों की बात करें तो चौथा घर जो है वो चंद्रमा का पक्का घर है और 8वां घर शनि का पक्का घर है। अब शनि बैठ जाए चौथे घर में और चंद्रमा बैठ जाए 8वें घर में, इस कंडीशन में भी यह रूल अप्लाई होगा। तो यह रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। इसका अर्थ है ग्रह जो आपस में दोस्त हैं मगर किसी एक या दोनों की जड़ में यदि दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो वे एक दूसरे से मित्रता नहीं रखेंगे या उनकी मित्रता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। जैसे बुध की कन्या राशि छठे घर में शुक्र बैठ जाए और बुध का जो मित्र है शुक्र उसकी तुला राशि या 7वें घर में सूर्य बैठ जाए तो शुक्र और बुध जो आपस में मित्र हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का दुश्मनी का भाव पैदा हो जाएगा। तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, कायम ग्रह। कायम ग्रह से मतलब ये है कि जब कोई ग्रह या तो अपने घर में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो। जैसे सूर्य खाना नंबर 1 यानी लगन के अंदर उच्च का है और उस पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और ना ही उसका जो घर 5 नंबर है उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है। तो उस कंडीशन में वो कायम ग्रह कहलाएगा और अपना शुभ फल 100% कुंडली वाले को देगा। दोस्तों आज हमने ग्रामर के 7 पॉइंट को डिस्कस किया और बाकी के जो पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट अगर मैं आज डिस्कस करता तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता और मेरी कोशिश यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों को उन्हें अवश्य ही देखना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।